normal day looks like and what's your abnormal day looks like. There are days in which we slack off, obviously. उस दिन गिल्ट भी होता है कि यार आज तो रूटीन क्या है आपकी और आपकी डेली बेसिस पे स्टार्टिंग फ्रॉम यू? अल्हम्दुलिल्लाह नमाज से शुरू होती है, अल्लाह कायम रखे। उसके बाद कुछ थोड़ा अस्कार कर लिए, फिर मैं सो जाता हूँ। ऑनेस्टली सच बात है, अच्छी बात है। हाँ, तो उसके बाद उठ जाते हैं, सुबह ही उठ जाते हैं। कोशिश यही होती है, यूथ क्लब होता है, कोशिश करता हूँ जिम जाऊँ उठते ही। यस, एक्सरसाइज करूँ, रेगुलर चल रही है माशाल्लाह। उसके बाद वाईसी की टाइमिंग्स जो है आफ्टर ज़ोहर है, यूथ क्लब लाहौर, क्योंकि वो हमारे ज़्यादातर लोग जो है वो सेकंड टाइमिंग वाले माशाल्लाह। यूथ क्लब होता है, फिर मैं कोशिश करता हूँ कोई क्लास अटेंड कर लूँ, किसी स्कॉलर की क्लास में चला जाऊँ, कोशिश होती है। कभी चला जाता हूँ, कभी नहीं जाता, फिर घर आता हूँ और वो घर वालों के साथ टाइम स्पेंड होता है। यूजुअली दिस इज़ द डे। लेकिन फिर ट्रैवलिंग हो जाए कभी, आपको भी पता है हमारी माशाल्लाह ट्रैवलिंग होती है एंड वी एंजॉय इट अल्हम्दुलिल्लाह। दावत का काम है, ट्रैवलिंग बहुत होती है। और एबनॉर्मल डेज यही है, कभी कभी बस होता है कि रेस्ट ही करूँ और कुछ पुराने शौक हैं वो पूरे करूँ। जैसे बता देता हूँ, गेम्स का शौक है मुझे। अच्छा, पुराना शौक है, PS5। हाँ, एक आधी गेम कोई पसंद हो तो। अकेले खेलते हैं या विद फ्रेंड्स या स्पाउस? अकेला खेलते अकेले खेलते हैं बस ये अकेले कुछ मेरे शौक है। अच्छा, हाँ, तो और इसके अलावा बस लॉन्ग ड्राइव अकेले। हाँ, अकेले। अच्छा, यस। लेकिन ये कि फैमिली के साथ भी बहुत करता हूँ, बट कभी कभी होता है ना बंदे का अकेला मूड होता है, कभी कभी बस ये दिल करता है रेस्ट करूँ। सही। I go back into past life and just do rest. But obviously फिर मैं काउंसल करता हूँ अपने आप को। sleep या what is the rest? घर रहूँ, sleep भी हो उसमें, बस घर रहूँ और सुकून करूँ। But then I counsel myself कि नहीं, ये आदत बुरी ना पड़ जाए। तो this is how। अच्छा, मैंने आपको बड़ा प्रोएक्टिव देखा है वैसे जी। आपके जनरली ये there are some days के जिसमें बंदा slack off करता है, थोड़ा रिलैक्स करता है, अपने आप को डिटॉक्स करता है। इसीलिए अब नॉर्मल डेज का मैंने ऐसे डेज। बिल्कुल। तो आपने बड़ा हम्बल अपना स्केड्यूल बताया है। यूजुअली जिस लेवल पे आपके लेक्चर्स और टॉक्स और वो सब हो रहा होता है, अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो तो सुबह उठते ही शायद जिम का टाइम भी नहीं, यूनिवर्सिटी में टॉक्स जाना और फिर जिम को शाम में। कंटेंट प्रिपरेशन में बहुत टाइम लगता है, पर्सनल स्टडी बहुत है माशाल्लाह। वो किस टाइम होती है जनरली? वो रात को मैं यूजुअली करता हूँ। फेवरेट बुक भी अपनी बता दे। ये जोक मैंने पहले भी एक पॉडकास्ट में सुना है। फेवरेट बुक कौन सी है आपकी? शेख बहुत सी हैं, बट रियाजुस सालिहीन जो है ना वो बहुत तज़किये के लिए अच्छा पढ़ता रहता हूँ मैं। किताबुल फ़ज़ाइल स्पेशली उसमें। और सेल्फ हेल्प बुक्स में? सेल्फ हेल्प हो गया, सेल्फ हेल्प बुक पढ़े। बहरहाल मैं इस पे टू बी ऑनेस्ट अरसा हो गया। मैं ना शेख आर्टिकल ज़्यादा मेंशन कर देता हूँ बुक्स की। देखिए ऑनेस्टली शेख, बुक्स से ज़्यादा ना मैं आर्टिकल्स और वेबसाइट्स ज़्यादा। प्रोडक्टिव मुस्लिम है, अबू मना इलियास एक वेबसाइट है, आर्टिकल्स बहुत खूबसूरत है। इस्लाम क्यों है, इस तरह understandquran.com। तो ये वेबसाइट्स पे स्मार्ट स्टडी भी थोड़ी सी मुझे पसंद है। बट साइकोलॉजी टुडे मैं बहुत विजिट करता हूँ। जैसे मैंने कोई लेक्चर प्रिपेयर करना है ना, उसका टाइटल लिखता हूँ और आगे साइकोलॉजी टुडे या वेल बीइंग पे कोई चीज़ है, तो वो वेबसाइट्स में ज़्यादा जो है ना पसंद करता हूँ। एक चीज़ है, एक ज़माने में नॉलेज सिर्फ महदूद था बुक्स पे तक। जी, एक ज़माने में, आई एम नॉट सेइंग, मैं बुक्स को डिमीन नहीं कर रहा। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ कि अब नॉलेज के जो सोर्सेज हैं वो बहुत डिफरेंट वैरायटी और डाइवर्सिटी में हो गए हैं। बुक्स हैज नॉट जस्ट रिमेन्ड द ओनली सॉल्यूशन। सो इट इज वीडियो लेक्चर्स, इट इज वेबसाइट पे कोर्सेज, इट इज ऑनलाइन सर्टिफिकेशन, एग्जैक्टली जर्नल्स, जैसा कि आप बता रहे हैं। इससे मुझे सॉरी याद आ गया, सर्टिफिकेशंस में मेरा बहुत इंटरेस्ट होता है। कोर्सेरा पे जाके, यूडेमी पे जाके साइकोलॉजी रिलेटेड। आजकल मैं ऑडियंस को बता भी देता हूँ, मैं न्यूरो एनाटॉमी पे, ब्रेन में बहुत इंटरेस्ट है मेरा। तो उस पे काफ़ी डेप्थ में मैं पढ़ रहा हूँ ब्रेन को। तो ये कुछ चीज़ें हैं। आप बताएं। शेख अल्हम्दुलिल्लाह नमाज वगैरह तो होती है सुबह उठ के, और ये है कि मेरा शौक़, आई लव रीडिंग बुक्स अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की तौफीक से बड़ा एक वो जुस्तजू रहती है कि यार आई शुड पुट माई हैंड्स ऑन अ न्यू बुक, या कोई नई चीज़ पता चले। मैं सारे के तौर पर कभी भाई जिक्र भी कर रहे होते हैं किसी व्हाट्सएप ग्रुप में ना, तो जो वो बुक बताते हैं ना, मैं उसको अपनी बकेट लिस्ट में डाल लेता हूँ यार कि मैंने ये बुक ज़रूर पढ़नी है।
तो बुक रीडिंग बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह उस पर जो है मैं पढ़ता रहता हूँ। और इसके साथ साथ वाइसी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह ऑफिस आते हैं, काम शाम जो चलते हैं वो भी करते हैं, प्लस जिम ऑफ कोर्स। जिम मैं छोड़ नहीं सकता। टाइम कौन सा आपका जिम का? शाम का। शेख आपका जिम है भी? अपना भी है? अपना नहीं है शेख। अच्छा अपना नहीं है, ये मैं वैसे क्लियर कर दूं। है मुझे अभी तक था कि शायद आपका। तो जाता हूँ वहाँ पे और मैं When do you have your last meal of the day? around 8:39 मैक्स। ठीक जी, जल्दी सोने की आदत है। जिस दिन मैं लेट सोऊं, अच्छा मुझे रात को लेट सोना बिल्कुल नहीं पसंद। अच्छा। हाँ, और सुबह उठ के उसके बाद सोना मुझे नहीं पसंद। I don't like to sleep after the sun rises। तो ये कुछ आदतें हैं। और अच्छा मैं ना समझता हूँ कि जो मैंने स्केड्यूल बनाया है डेवलप किए हैं या आपको इनेट नेचुरली ही नहीं पसंद? शेख मैंने आप समझ आई थिंक इट्स इनेट आई थिंक। हाँ, और मेरी जो ये जो जर्नी डेज में भी जे डेज में भी यस। अच्छा। मैं थोड़ा सा ना स्केड्यूल पसंद बनता हूँ। आई मीन मुझे ना सरप्राइजेस ऐसे जितने पसंद नहीं आते कि चलो कल कहीं चलते हैं, अच्छा। आप मेरी बात समझे? आप यानी पी हैं? आप नहीं जे अच्छा। नो व्हाट आई मीन टू से हियर इज, मिसाल के तौर पे जब हमारे ट्रिप्स भी जाते हैं ना, बड़ा मजा आता है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि यार जो मेरी वो रूटीन थी ना वो डिस्टर्ब हुई है। Do you get the point here? तो मैं यानी बुक रीडिंग नहीं हो पाती और बाकी चीजें लैक करती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे इस हवाले से मैं आपसे बिल्कुल डिफरेंट हूँ। यानी इन टर्म्स ऑफ आई लव सरप्राइजेस, आई लव इमीडिएट प्लान्स, आई हेट मतलब बिल्कुल ही मुझे पता हो कि सारा दिन मैंने क्या करना है, चलो एक दिन तो कर लिया वो सारा, बट दोबारा अगले दिन सेम स्केड्यूल फॉलो करना है। तो मुझे ना जो एक सिमिलैरिटी ऑफ स्केड्यूल एवरी सिंगल डे है, आई वांट स्पाइस इन लाइफ जनरली उस तरह से। तो थोड़ा सा शुगल में मेरी फैमिली को भी पता है कि यार ये अगर इसका टाइम आ गया तो इसने ये काम करना है, मीनिंग इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी बात है। एक्चुअली पता है क्या ब्रो, मैं समझता हूँ कि ये मेरे साथ तो ऐसा, तो आई डोंट नो किसी के साथ होता है कि नहीं, जिस दिन मैं लेट सोऊं ना ब्रो, मेरे अगले दिन की रूटीन सारी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। मीनिंग आपको नमाज में मज़ा नहीं। सबसे पहला मसला ये है कि आप फजर की नमाज को इंजॉय नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ अगर इंजॉय नहीं ना किया तो फिर आपकी रूटीन ही आपकी आदत बनी हुई है। सो डू यू स्लीप इवन इफ द किड्स आर अवेक और द फैमिली इज अवेक, या आप सब कहते हैं सब सो? क्योंकि मुझे तो फोमो होगा अगर मेरे बच्चे और वाइफ जाग नहीं और मैं जाके सो जाऊं। Everyone sleeps, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने जो टाइम डेडिकेट किया है ना वो फजर के बाद है पढ़ने का। व्हाई? और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चेंजिंग मोमेंट था। वो भी सो रहे होते हैं, नमाज पढ़ के सो जाते हैं। अब जो मैंने अरबी ग्रामर थोड़ी बहुत जो पढ़ी थी और ये वो थोड़ा सा वो रगड़ा लगा था ना शुरू में, यार इट रियली पेड ऑफ। और मैं समझता हूँ कि जो भी तालिब इल्म है ना, दिस इज़ द आइडियल टाइम। इसमें ना आपका फ़ोन बजता है, ना आपको हॉर्न की आवाज़ आ रही होती है, एवरीवन इज स्लीपिंग, और 7-8 बजे 7:30 बजे लोग उठते हैं और फिर जो भी उनकी रूटीन होती है। तो ये जो 1.5-2 घंटा ये जो आप दोगे ना अपने लिए, शेख ये आपको बड़ा पे ऑफ करेगा इंशाल्लाह, इफ नॉट नाउ आफ्टर 2 to 3 years।